Uh, Hi AK, hi Sam. हाय हेलो गाइस। ब्रदर। Yeah. So hi यस। guys, whoever is watching this video, not sure who will or who might not, but so this is our first video, पहला वीडियो है YouTube पे एंड ऐसा कुछ सोच के नहीं करा है, नथिंग इज प्लान्ड। बस मन करा कि पहला स्टेप ले लेते हैं लाइफ का, जो बहुत पहले से प्लान करके रखा हुआ था। तीन लोगों ने, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं आई थिंक। तो मैं हिसाब, हमें तीनों को नहीं पता हमारा हिसाब। तो अभी हम सारे जॉब कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में है। पैकेज मतलब बचपन में जितना सोचा उससे तो बहुत ज्यादा है। अब यस। अभी लालच बढ़ गई है, तो सिर्फ पैसे का नहीं सोच रहे, लालच काम के प्रति भी बढ़ गया है। सेटिस्फैक्शन खुद को अब बस काम में नहीं मिल रहा है, 9 to 5 पे। तो अब हमने सोचा कि जब हम बैठे हैं और हमने बचपन से इतनी चीजें प्लान आउट करके रखी कि साथ में ये करना है वो करना है, तो पहला स्टेप लेने का हमने नहीं सोचा था। तो आज फाइनली इतने सालों फाइनली। बाद हम पहला स्टेप ले रहे हैं एंड होपफुली हमें देखकर बाकी जो भी 1 2 10 12 कोई माइलस्टोन सेट करके नहीं रखा है, कोई एजेंडा नहीं है। सिंपल है कि अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं और अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस है यहाँ बैठ के डिस्कस करके एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि एक वीकेंड मिलता है अपने को टाइम देने का। तो लाइफ में सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आई नो आप लोगों के भी होंगे। एंड सबको ही प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच के बैठे, इससे बेटर है हम उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें आपस में। सो होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। इट विल जस्ट बी अ डिस्कशन, कुछ ऐसे पॉडकास्ट टाइप बकचोदी नहीं है। बहुत नॉर्मल डिस्कशन है तीन दोस्तों के साथ, आपस में हम अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। होपफुली आप लोगों को मजा आए। जो हम लोग हर और वीकेंड में करते ये हैं वो पहला स्टेप चोरी, हमने ले वही आज लिया कर रहे हैं। एंड यस, एंड होपफुली हमने ये पहला स्टेप ले लिया और आप हमसे देखकर कुछ सीखो ना सीखो, ये पहला स्टेप लेने का पक्का सोचना, क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं तो करोगे नहीं। तो हमने सोचा और आज कर रहे हैं। तो आप, होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो एंड मैं अब चुप रहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया। अब इन दोनों को बोलने देते। बचपन से, जब से हम लोग स्कूल में थे जब से एक्सप्लोर करना सीखा हमने चीजों को। पता चला लाइफ क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है। तब से सपना था कि थ्रीसम करना है साथ में। फाइनली इट्स आवर फर्स्ट थ्रीसम। और हम लोग बेसिकली है एक छोटे से जगह से, स्मॉल प्लेस इन आवर कंट्री। इसका नाम है झारखंड। और बहुत फेमस भी है एक मीम के चलते, जिसमें बोला गया है कि झारखंड को चाट कोई चिंता है। तो हाँ, या ओवर एंड टू दैट इज अ सैम। फैक्ट। कोई नहीं जानता अरे झारखंड को, बहुत डिमीन तरीके से देखते हैं एंड मैं वो इमेज करेक्ट करने नहीं आया हूँ। रीजन भी कि इमेज वैसा है, तो उसके पीछे रीजंस है बहुत सारे। हम उन रीजंस के पीछे, इन चीजों के पीछे नहीं पड़ेंगे। और हमारे मकसद ये वीडियोस बनाने का यही है और ये फिल्टर्स रखने का यही है कि हम अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि हमें शर्म आती है, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत बेशरम लोग हैं और हम ट्राई कर रहे हैं शरीफ बनने का, मतलब वीडियो के लिए। बट अगर गाली वाली निकल जाए तो सॉरी, बट अभी फिल्टर्स इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी अभी जो भी हम पहला स्टेप ले रहे हैं उसमें इतना ज्यादा खुल जाए, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी होती है यार सबकी। तो थोड़ा सा वो ध्यान में रखते हुए हमने फिल्टर्स लगा के रखा है। बाकी ट्रस्ट इश्यूज होपफुली आप लोगों को ना हो, क्योंकि हमने चेहरा छुपा के रखा हुआ है। जो भी धीरे बातें धीरे करेंगे फिल्टर हंड्रेड हटेगा। परसेंट सच 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 ही बोलेंगे और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। एक बकचोद है सैम, थोड़ा गर्दन टेढ़ा करके देख रहा है, उसको कोई रोग नहीं हुआ है, उसकी आदत है। थोड़ी टेढ़ी बातें करता है, थोड़ा टेढ़ा सोचता है। होपफुली आप लोगों को मजा आए उसकी टेढ़ी बातों से। यू नो। हेलो गाइस। तो यहाँ इंट्रोडक्शन जितना मिलना था सबको मिल चुका है। और हम लोग यहाँ पे कोई एजेंडा प्रूव करने नहीं आए या फिर हम लोग महान बनने नहीं आए कि हम लोग को ये आता हुआ आता है। हमें बस तीनों को कुछ करना था। तीनों को जिसमें मजा आ रहा है वो चीज़ हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग साथ में अपने प्रॉब्लम्स, अपना हैप्पी, अपना सैड मोमेंट जो भी है, जो मेमोरीज है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से दोस्त है लेकिन साथ नहीं रहे हैं। तो अभी हम लोग को वो मौका मिला है कि उसकी लाइफ में क्या चल रही थी, मेरी लाइफ में क्या चल रही थी। अभी वो टाइम है कि हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, क्योंकि जानना जरूरी है। लोग बताते नहीं, अपने से पूछना पड़ता है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी जानना चाहता है मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। और हम लोग का जो ये अभी जिस पॉइंट पे पहुंचे है ना, ये इरेगुलरिटीज के साथ था पूरा। क्योंकि रॉबिन जो था
उसके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक एक के अलग स्ट्रगल थे, मेरे लाइफ में अलग चैलेंजेस थे। तो हम लोग अपने अपने तरीके से जो जितने स्ट्रगल्स को फिगर आउट करके आगे आए हैं ना, अच्छा लगेगा सुनकर आपको। ट्रस्ट में मजा आएगा। और ये चीजें ही रहेंगी, हम तीनों की बातें रहेंगी, हम तीनों के पीओवी से आप चीजों को समझेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। और आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ही मजा आएगा। तो ये हमारा पहला वीडियो होगा। अगर अगर आप हमसे कुछ भी गलतियां हो रही तो उनको माफ कीजिएगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत नहीं रखिएगा भी जो करोगे भी माफ है। तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं हमें, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम हम तीनों घंटा आप अपने लोगों के लिए मस्ती कुछ नहीं कर रहे, में हम हम तीनों अपने अपने लिए कर मस्ती रहे में रहेंगे, अपने मस्ती में रहेंगे। और आई होप आपको मजा आए ये सब चीजें सुन के कि तीन दोस्त बकचोदी कर रहे हैं, अच्छा लगता है। दोस्तों तो फाइनली हैं। धीरे धीरे जैसे दोस्त जैसे रहते हैं तो अच्छा लगता है। राइट। फाइनली वेलकम टू रनवे आफ्टर तो सनसेट। हम लोग कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ मेमोरीज डिस्कस करेंगे। जो तीनों हम लोग एक टाइम में जो मेमोरीज हम लोग जी रहे थे, उन मेमोरीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे, उन बातों को याद करके हंसेंगे थोड़ा। थोड़ा एक दूसरे की टांग खिंचाई भी होगी, एक दूसरे का थोड़ा मारा भी जाएगा अच्छे से। तो यही सब चलेंगे, और इस सब में आप थोड़ा अपना एंजॉयमेंट भी ढूंढ लेना, क्या और पता हमारा आपको मजा आ लाइफ जाए। बहुत गो विद द फ्लो वाला रहा है हमेशा से। चाहे या ना चाहे, हो ही गया गो विद द फ्लो वाला, तो ये चैनल भी गो विद द फ्लो ही रहेगा। जो मन करेगा, जो जिस पे बात करना होगा, जिस टॉपिक पे करना होगा वो करेंगे। कुछ भी डिसाइडेड नहीं रहेगा, बस बात करना है, चोरी करना है, वही होगा यहाँ पे। सो वेलकम टू रनवे आफ्टर सनसेट। यस, तो दिस इज द रनवे आफ्टर सनसेट। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि हम तीन दोस्त मिले कहाँ पे, एक्चुअली चार थे, और आज हमारे साथ वो इंसान है नहीं। ही इज वॉचिंग अस फ्रॉम समवेयर, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट जहाँ भी है अच्छे से रहे। उसका नाम सूरज है, हम नाम ले रहे हैं उसका। बहुत सारे सपने देखे थे यार बचपन में, छोटे से थे, छोटे शहर से थे, अलग अलग जगहों से थे, सारे एक जगह इकट्ठे हुए। और एक छोटा सा स्कूल था, मतलब छोटा नहीं था हमारे लिए, बहुत बड़ा था, उस एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा था। और उस स्कूल में हम मिलने के बाद ऐसे नहीं था कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों की आपस में उतनी नहीं बनती थी। बट हाँ, मेरे को पहली बार जब मैं समझ से मिला, आई थिंक क्लास 6 में मिला क्लास रहूंगा सिक्स। शायद। यस, क्लास सिक्स, यस, लाइन पे क्लास लगे थे सिक्स। हम, पहला एडमिशन हुआ था। और आगे आपको सैम बताएगा। सैम, हाँ, कम ऑन। तो मुझे याद है हम लोग लाइन पे लगे थे, और हमारा पहला क्लास था, मतलब स्कूल का ही वो पहला ओपनिंग स्कूल था, और क्लास सिक्स में एडमिशन लिए थे। तो सभी बच्चों को गिफ्ट दिया जा रहा था। तो मुझे थोड़ा ब्लड वाइज याद, रॉबिन ई था वहां पे, लाइन में था, मैं भी था। तो हमारी कुछ बात हुई, और ये डायरेक्ट मुझे पहले दिन, ये इंसान से मैं पहली बार कुछ पूछा कि क्या हो रहा है, और इसने मुझे गाली दिया, चुपचाप लाइन में खड़ा रहा भोसड़ी के। ऐसे ही कुछ टाइप का गाली दिया था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। उस दिन ये इंसान ही थोड़ा अलग है। मैं इतना, मेरे को लगा कि भाई क्या है ये। इज्जत से पूछा कि भाई क्या हो रहा है, लाइन में क्या मिलेगा। ये मुझे बोलता है कि चुपचाप लाइन में खड़ा हो भोसड़ी के। तो मैंने सच में सोचा ऐसा बोला भाई था क्या? ये बंदा तो है। ऐसे ही कुछ गाली दिया था मुझे इसने। सच में भाई ऐसे ही कुछ गाली दिया था कि मैं कुछ लाइन में खड़ा था, और ये शायद मेरे को बोला, मैं पूछा कि क्या हो रहा है, तो बोला लाइन में खड़ा रहना भोसड़ी के, या फिर चूतिया, ऐसे ही कुछ बोला था। मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन कुछ तो बोला था इसने। चूतिया गाली मैंने अभी रिसेंटली सीखा है, मुझे तब शायद ये बुचड़ी की ही आती थी, कि छोटी मोटी गालियां ही नहीं आती नहीं, थी इस भाई। इस इससे बेटर, इस ये तो था हमारा पहला जो फेस ऑफ हुआ था। और टू बी ऑनेस्ट, एक दूसरे को हम एज ए ह्यूमन बीइंग, वो नहीं था हम लोग का कि ये भाई साथ में, हम लोग साथ में रहते थे, बकचोदी करते थे, सब चीज करते थे, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग का वो इंटरेक्शन नहीं था कि भाई ये जो इंसान मुझे पसंद है, या फिर वो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग पसंद करता है। ऐसा था ही नहीं, वो लॉजिक तो एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी मारनी है, मुझे इसकी मारनी है, एजेंडा यही रहता था ब्रेन में। कुछ भी करके एक दूसरे की मारनी है, कभी वो इतना चूतियापा कर रहा, मैं इतना चूतियापा कर रहा, कोई हिसाब नहीं है। और जब हम लोग जब गए थे ना, तो हमारा माहौल ऐसा बन गया था ना क्लास सिक्स में। तो हमारे सीनियर भी थोड़ा परेशान थे हमसे कि कैसे है ये लोग। हाँ, ये नहीं था कि हम लोग, बस ये थी कि हम लोग थोड़ा बदमाशी करते थे, या फिर कौन कौन से हरकतें करते थे, गेम स्टूडियो में क्या कर रहे, म्यूजिक में क्या कर रहे। मीनवाइल हम लोग का ऐसे था कि पढ़ाई में भी ठीक ठाक चल जाता था, मतलब टीचर के नजर में वो था। क्लास सिक्स से स्टार्टिंग में
एक मैम थी, बंगाली मैडम थी, नाम नहीं लूंगा उनका, बट वो थी भाई। स्टार्टिंग से वो इन्वायरमेंट मिल गया था कि वो हम लोग का ग्रोथ भी था, एक बचपना भी था, नए जगह से आए थे सब, सबको अपना अपना दिखाना था कि हम ये कर सकते वो कर सकते हैं, तो बचपना था धीरे धीरे। अभी भी नहीं बोलूंगा कि उस टाइम मेच्योरिटी आया था, मेच्योरिटी तो भाई वहां से निकलने के बाद 15 साल बाद आया है। मेच्योरिटी कुछ नहीं था, मजा आता था बस, हरकतें करते थे यार, क्या नहीं करते थे, अच्छा लगता था ये। और एके हमारे साथ में भी उसके दो नहीं साल नहीं बाद जुड़ा नहीं, एक था। ही तक जाने से पहले, एक ही तक जाने से पहले हम्म। मतलब बहुत सारी चीजें हम स्किप कर रहे हैं, बिकॉज हम तो मिल गए क्लास 6 में। एके अपनी हाँ। अलग दुनिया में था। आई थिंक एके वुड बी द राइट पर्सन कि वो अपना पहले, हम बच्चे थे राइट, वो बच्चों पूरा। वाला phase देखा है। बट अंकित का कौन सा बच्चे वाला फेज था, वो कौन से स्कूल में था, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, वो उसने कभी बताया नहीं हमें। तो दैट आई वुड वांट टू नो कि मतलब आउट ऑफ आवर लाइफ की, मतलब वो वहाँ अकेले, उसके वहां पे दोस्त, वहां से आके अचानक से हमारे स्कूल पे आया, तो वो जो था ना, वो जर्नी मुझे जाननी है। ये तो हमारा हो गया, चलो उतना डीप नहीं जाते हैं, क्योंकि डीप गए तो जर्नी तो फिर पता ही शायद है, बट लोगों सबको को नहीं पता है, तो डर आई लगेगा। थिंक वो है ना। यस, सो इट्स बेटर कि हम अंकित को बताने दे उसकी जर्नी। हाँ हाँ, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे कुछ कुछ पीओवी अपने से बताऊंगा, कुछ कुछ पीओवी रॉबिन बताएगा, कुछ कुछ पीओवी एके बताएगा, और आप लोग को सुन के बहुत मजा आएगा, क्योंकि क्रेजी है चीजें, नॉर्मल नहीं थी ये। ट्रस्ट मी गाइस, नॉर्मल मैं सुनता हूँ कि सारे लड़के बच्चे स्कूल टाइम में ये करते थे वो करते थे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जो क्रेजी किया है, मैं नहीं सुना वो चीजें जो नॉर्मल लोग करते होंगे, वैसे चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एंड आई विल लाइक टू गिव अंकित द चांस टू एक्सप्लेन हर हिमसेल्फ। बना दे, गो फॉर इट। साले तो उसको हर बना दे, ग्रामर सीख लेता। इग्नोर कर, मार मत मेरा, इसको एडिट कर लेना है, ठीक है। हम आपके साइड का कुछ स्टोरी सुनना चाहेंगे, क्योंकि क्लास 6 से पहले आप कहाँ थे, कैसे थे, बता सकते तो अच्छा लगेगा। आप क्या कर रहे हैं वो? क्लास हम लोग मिले थे क्लास 9th में। क्लास 9th में फाइनली मिले थे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर के आसपास कोई ढंग का स्कूल नहीं था। और फाइनली जो स्कूल था, यही यही था जहाँ पे हम लोग तीनों मिले। और यही स्कूल था जहाँ पे हॉस्टल था विद स्कूल। तो बेस्ट ऑप्शन फॉर मी वाज कि यहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर बहुत दूर था यहाँ से। और नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को कि वो तो तू बता रहा है 9th में कैसे मिला। हमें जानना है कि तू 9th से पहले क्या कर रहा था वहाँ, मतलब इफ सपोज, जब से तेरे को याद है, ऑब्वियसली बहुत बचपन वाला तो याद नहीं होगा, हाँ, बट जहाँ याद से नहीं तेरे को रहता है भाई। याद है, तेरे को आइडिया है कि ओके, वहाँ का बता हमें, और वहाँ के एक्सपीरियंसेस बता, वहाँ की जर्नी बता। उसके बाद तू 9th में जब हमसे मिला, दैट वुड बी अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर। तो पहले वो अगर हम्म। बता देगा तो वो मजा आएगा वो सुनने में। उस पे डिस्कस करते हैं। ठीक हाँ, ठीक ठीक। क्लास 9th में आने से पहले, क्लास 9th वाला स्कूल मेरा 4th या 5th स्कूल था। उसके पहले मैं 3-4 स्कूल में पढ़ चुका था क्लास 8 तक। तो स्टार्टिंग किया था घर के पास का ही एक स्कूल से, क्लास 4 तक वहाँ पे पढ़ा। फिर उसके बाद मैं गया एक नया नया हॉस्टल खुला था, बहुत फेमस था वो। फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे पढ़ाई किया क्लास 5 एंड 6। फिर क्लास 6 के बाद वापस अपने घर आ गया। फिर एक घर के पास ही स्कूल था, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, वो था। फिर वहाँ पे मैंने 2 साल पढ़ाई किया। बट बिकॉज आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, और मेरे को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना था, तो फिर मैंने 1 साल तक प्रिपरेशन किया विथ स्कूल क्लास 8 पे, कि इंग्लिश थोड़ा समझना आ जाए, बोलना आ जाए। फिर पढ़ना भी आ जाए, पढ़ना भी नहीं आता था ढंग से। तो पढ़ना स्टार्ट किया, वो सब सीखा 1 साल। फिर मैं कॉन्सेप्ट किया पढ़ने के लिए। वहां जाने के बाद फिर फर्स्ट डे था स्कूल का, नया नया हॉस्टल था स्कूल का, और हॉस्टल का वाइब बहुत सही लगा। फिर धीरे धीरे लोगों से मिला। यहाँ पे जो रॉबिन है, ये तो एकदम, पहले तो स्टार्टिंग में दोस्त था नहीं। नया नए में 4-5 दोस्त बने थे, जिसमें से सैम एक था। बाकी लोग भी है अभी, सब मतलब मोस्टली सब दोस्त है। सब लोग से हमारा बात होता है जनरली, बट एक जिससे बहुत ज्यादा क्लोज हूँ अब, वो है सैम और रॉबिन। तो ये ब्रीफ बैकग्राउंड था। डिटेल में डिस्कशन करेंगे फ्यूचर में अच्छे से। मस्त मतलब फनी स्टोरीज रहेगा, स्ट्रगल वाला स्टोरीज दिखेगा, लगे है कि भाई कहाँ से आ गया है ये लोग। तो सारा मिक्स्ड एक आने वाला है स्टोरी, बट अभी के लिए ब्रीफ इंट्रो यही था।
तो 9th में मिलते हैं हम लोग। और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। हम अंकित के आने से पहले रॉबिन नया नया साइकिल लिया था। उस टाइम हम लोग साइकिल में जाते थे, ठीक है। नहीं नहीं, उस टाइम का नहीं, अरे वो वो साइकिल क्लास। की स्टोरी। रॉबिन का साइकिल था, ठीक है, नया नया। और रॉबिन का साइकिल मैं चला रहा हूँ, और मेरे को उस टाइम क्या था ना, मेरा जोश था कि मैं स्केट मारता था, व्हीली ट्राई करता था, सीखता था व्हीली, ठीक है। तो रॉबिन मेरे को बोल रहा है कि मेरा साइकिल का नया है, और तू ब्रेक मत मारना जोर से, वरना स्टॉप ही मारता था, पीछे का चक्का उड़ाना है। तो रॉबिन बोल रहा मत कर, गिरेगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं सीखा हूँ, मैं सीखा हूँ, कुछ नहीं होगा। रॉबिन बोलता है अगर तू गिरा लाइसेंस था, तो मैं लाइसेंस भी नंगा था बैटरी नाचूंगा, का। बोला, ठीक है। भाई सुन, ये रियल स्टोरी है। मैं नंगा नाचूंगा बोला, कॉन्सर्ट स्कूल के जस्ट बाहर 150 मीटर दूर हो रहा है ये सब, स्कूल के बाहर। मैं इसका साइकिल लिया, मारा ब्रेक, उड़ के गिरा वो पूरा ना, पूरे रोड में गिरा, और उसको नहीं कर रहा, उस टाइम हंस रहा है। और रॉबिन वहां पे पता है क्या क्या, लिटरली मैं अपना पैंट उतार दिया, पता है, वो चड्डी में था, पैंट उतार दिया भाई वो। और भाई कैसा हंसने लगा लग रहा देख हूँ, के? मैं गिरा पड़ा हूँ, दर्द हो रहा है, बच्चा ले भाई, बच्चा ले कर रहा हूँ। ये सभी चीजें कर रहे हैं भाई। भाई मैं कितना बात का पक्का हूँ, क्रेजी है, ठीक है। मैं बात का पक्का हूँ, अगर मैंने क्रेजी बोला है भाई। कि मैं करूंगा तो मैं करूंगा। अब मैंने इसको समझाया मुझे था। याद आ गया, पता है, डिटेल में याद। हाँ, तूने बहुत बताया था कि भाई मेरा साइकिल नया है, ब्रेक नया साइकिल का ब्रेक बहुत वो रहता है, फक से लग जाता है, सट से। क्या ही रहता है, और यस। इसका थोड़ा वो हीरो वाला भी साइकिल था ना, मोटा भी चक्का था। मैं भाई मारूंगा, मैं करूंगा देखना। बोला तू गिरेगा, बोला भाई कुछ नहीं होगा, बोलता है तू गिरेगा देखना, मैं नंगा नाचूंगा। पैंट ये खोल साइकिल दिया, का उसको स्टोरी बगल से पता बस था, पार हुआ है, सब पार हो रहा बट ऐसे है। पैंट उतार दिया ये नहीं पता था भाई। भाई पैंट उतारा था ये। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही चुल मची मेरे को इन लोगों को देख के कि मैं भी स्टंट करूंगा। अब कीड़ा काटता है ना अंदर से, तो वो कीड़ा मुझे काटा उस दिन। तो हुआ ये कि मैं बोला कि मैं हाथ छोड़ के साइकिल चलाऊंगा, तो अब हाईवे है, ठीक है, मैं हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा हूँ, बहुत चिल मार के चला रहा हूँ। अचानक से क्या चुल मची मेरे साइकिल को, उधर से आ रही थी ट्रिपल राइडिंग एक बाइक फुल स्पीड में, अराउंड 70s 60s में होगी स्पीड उसकी, तो अच्छी खासी स्पीड थी। अब मेरी हम्म। साइकिल का हैंडल हो गया टर्न, मेरे हाथ में हैंडल है नहीं। अब साइकिल घुस गई है बीच रोड पे। अब वो बाइक वालों ने ब्रेक लगाने का ट्राई करा, ब्रेक लगाया, बट अब सीधा आके साइकिल को ठोका, मुझे एक स्क्रैच नहीं आई, इनफैक्ट मैं गिरा भी नहीं हूँ, मेरी साइकिल गिरी है, मैं खड़ा हूँ। अब वो बंदे एक एक लेफ्ट साइड गिरा है, एक राइट साइड गिरा है, और एक गाड़ी के पास गिरा है, एक का हाथ टूटा है, एक का पैर टूटा है, और एक को थोड़ी मोड़ी चोट लगी। अब बस मतलब पता नहीं क्या हुआ, स्कूल वाली वैन आई मुझे पिक करने के लिए, बट पिक करके लेके गई उनको जिन्होंने मुझे ठोका है, उनको हॉस्पिटल लेके गया गया। फिर बाद में मुझे घर पे बहुत चित्तौड़ पे लात तोड़ा पड़ी है, गया है। बट हाँ। तो दौड़ा तो गया है। यस, तो थोड़ी चुल थी मेरे अंदर, पता नहीं क्यों थी, बट आज तक है वो चुल। और कहीं ना कहीं वो चुल के चलते ही मैं आगे बढ़ पाया हूँ लाइफ। तो चुल टाइम रहना टाइम जरूरी पे है कहीं। इसको तोड़ना जरूरी रहता है भाई, नहीं तो कहीं और चला जाता हाँ वो है। अब आई डोंट नो, मान लो एके है तो है, एके बोल रहा है तो मान लेते हैं कि एके इज राइट, ऑलवेज राइट, एज पर सैम एके इज ऑलवेज राइट, सो विल गो विद दैट। है। यहाँ पे कैप्शन डाल देंगे, कॉक 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 वाला। गो 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 गो। आई थिंक हम अब शॉर्ट रुक रखते थोड़ा। हैं पहला वीडियो, बिकॉज दिस हाँ, इज न्यू फॉर अस, एंड थोड़ा ऑकवर्ड है ऐसे चीजें शेयर करना, बट अगर मजा आ किसी रहा है और थोड़ा को कुछ बहुत। शेयर करना हो तो हम बहुत बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे आया मैं। एक्चुअली जिस दिन स्कूल था मंडे से, मैं आ गया था संडे को, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहने वाला था। तो संडे को आके सारा अपना सेटअप किया मैंने। रूम मिला, रूम नंबर 10 था हॉस्टल में मेरा। पहले मैं एक पिक्चर कंटिन्यू कर, देता हूँ अपने कंटिन्यू कर, 10 मिनट बहुत होते हैं। स्कूल का व्यू कैसा था, लुक कैसा था, एक पिक्चर देने का बस ट्राई करता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था वो, जहाँ से मैं आया था और जिस जगह पे मैं था क्लास 9 पे, मेरे लिए बहुत बड़ा बात था वो। सुंदर था, कूल था, मतलब मेरे लिए तो बहुत कूल था वो। तो ऐसा एक पिक्चराइज करवाता हूँ मैं विजुअली, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। कि जैसे मैं आया बस से, मैं उतरा स्कूल के बाहर, एक पतला सा रोड जाता था, एक छोटा सा, मतलब इट वाज काइंड ऑफ फॉरेस्ट। छोटा छोटा आसपास में विलेजेस था, फॉरेस्ट का एरिया था। तो एक पतला सा रोड था, और रोड से अपना स्कूल का एंट्रेंस था। बड़ा सा गेट था, एकदम बहुत बड़ा सा कंपाउंड था, बड़ा बड़ा बाउंड्री वॉल था। उसके अंदर पे अपना घुसते साथ एक रेड कलर का ब्रिक, जैसा अभी IIM अहमदाबाद का बिल्डिंग है ब्रिक वाला, वैसा ब्रिक वाला अपना बड़ा सा स्कूल का बिल्डिंग था।
और स्कूल का बिल्डिंग था, और उसके जस्ट बिसाइड, उसके जस्ट बगल में हमारा हॉस्टल था। बीच में बस एक 5 फुट का रोड बना हुआ था। स्कूल और हॉस्टल के बीच में बस यही गैप था, और बहुत बड़ा सा अपना कंपाउंड था, बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। स्कूल के बगल में एक मिनी ग्राउंड था जहाँ पे बास्केटबॉल खेलते थे, और उसके बगल में एक और छोटा सा मिनी ग्राउंड था जहाँ पे अपना पार्क था, और जहाँ पे झूला लगा हुआ था। उस छोटे झूले बच्चों के लिए। झूला का भी एक अच्छा स्टोरी है। हाँ। अपने क्लास में एक लड़का हुआ करता था, फिर अपना जो दोस्त सूरज था। तो इसका भी स्टोरी ये बाद में बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और मस्त स्टोरी है। बेसिकली ये हमारा स्कूल का लुक था। स्कूल के पीछे बहुत बड़ा सा एक माउंटेन का रेंज था, जो एक फेमस रेंज है झारखंड का, वो था। तो हमारा स्कूल का व्यू ये था, तो इसलिए मैं बहुत फैसिनेटेड था देख के। तो संडे का टाइम था, संडे रात खत्म हो गया, फिर सुबह हम लोग उठ गए थे 5 बजे। हमारे वार्डन थे एक तिवारी सर, तो वो आए 5 बजे, सबको उठाए। फिर हम लोग सुबह उठे, फिर थोड़ा बहुत प्रेयर हुआ, पीटी हुआ। फिर 6 बजे हम लोग अपने चले गए वापस रूम में, रेडी होने के लिए स्कूल के लिए। आई थिंक 6:30 या 7 बजे से स्कूल का टाइम स्टार्ट होता था। फिर प्रेयर हुआ, फिर जब मैं प्रेयर लाइन पे लगा हुआ था तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था सबको देख के, कि भाई ये बहुत बड़ा स्कूल है, सब कैसे बात करेंगे, सबका बिहेवियर कैसा रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हमेशा से मेरा आदत रहा है खुद को बहुत वो करने का, कि मैं तो कुछ नहीं हूँ अभी, बाकी लोग को बहुत आता होगा। हमेशा से यही रहा है, अभी भी यही है मेरे में, बहुत टाइम लगता है खुद को कॉन्फिडेंट बनाने में किसी एक नए जगह पे। तो सबको देखा, सब लाइन में खड़े थे। फिर मैं स्टेज को फेस कर रहा था, तो स्टेज में एक प्रेयर का ग्रुप बना हुआ था। फिर साइड में एक बैंड का ग्रुप था, उसी बैंड का ग्रुप का मेंबर था रॉबिन। और सुमित भी कभी कभी बैंड का मेंबर बनता था, अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ तो रॉबिन यस बैंड का यस, मेंबर यू आर था। राइट। हाँ, और भी अपने मतलब बाद में जाके और पाँच छह दोस्त बने जो बैंड के मेंबर हुआ करते थे। जब मैं उनको देखा तो मुझे पता नहीं था ये लोग कौन है, बट विद इन अ मंथ सबसे बात होने लगा, सब कुछ होने लगा। फिर प्रेयर खत्म हुआ, फिर मैं अपने क्लास में गया। अब क्लास में जाने के बाद सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था किससे बात करना है, क्या करना है। तो मैं शांति से जाके बस बैठा हुआ था। फिर धीरे धीरे लोगों से बात होना स्टार्ट हुआ। फिर अपना एक दोस्त था आशीष, फिर सैम, मुझसे पहली बार आलोक। किसने बात करी थी? पहली बार किससे बात हुआ था मुझे एग्जैक्टली exactly याद एकदम नहीं है, बट आई थिंक मोस्टली आशीष से हुआ था, मेरे को लगता है। प्ले बॉय ऑफ आवर क्लास। ओके। प्लेबॉय ऑफ द क्लास, फादर ऑफ द चिल्ड्रेन। फादर हाँ, तो ऑफ टू पहला। चिल्ड्रन नाउ, वो क्या मतलब, कैसा कमबैक रहा है भाई का। पहले का लाइफ एकदम अलग, वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे से सीधा 1 शेड पे आ गया बंदा। सही है वन भाई। सेट पे आके फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी टू फाइंड डिफरेंट सेट्स, बट हाँ, भी तो सही है। हाँ, तो पहला दिन स्कूल का यही था कि आया स्कूल में शांति से बैठा, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट, बस शांति से बैठा हूँ और अपने आप को बस जज हम्म। कर रहा हूँ बैठ के, कि बाकी लोग मेरे को जज कर रहे हो, कि मेरे दिमाग में यही चल रहा था। बट रियलिटी में ये था, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा था कि ये कौन है, कहाँ से आया है। पहला दिन ये था, पहला दिन खत्म हो गया। दूसरा दिन फिर वापस में आया, फिर लोगों से बात होने लगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा क्लास में। फिर विद इन अ मंथ इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा कि घर जाने का मन नहीं करता था, लगता था कि यही सही है, स्कूल में रहूं, हॉस्टल में रहूं, इनफ लगता था, घर जाने का मन नहीं करता था, इतना ज्यादा अच्छा लगना है यहाँ पे। तो ब्रीफ स्टोरी यही था। डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे इससे, फिर बताते हैं आराम से इसके बारे में। हाँ, तो फर्स्ट डे अपना हो गया तो पूरा। फिर था स्कूल का सेकंड डे। वही नर्वसनेस के साथ स्कूल पहुंचा, प्रेयर हुआ, क्लास गया। क्लास में जाके देखा, सब मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, बकचोदी चल रहा है पूरा क्लास में। और कुछ कुछ लोग शांत, एक एक फ्रेंड था रघु नाम का, वो दिन शांत से हम्म। बैठा हुआ था, मतलब बाद में फ्रेंड बना था। उस समय देखा उसको एकदम शांति से बैठा हुआ था। एक लड़की थी, उसका नाम था ट्यूलिप। तो वो सबसे एकदम अलग रहती थी, शांति से बैठती थी। मेरा 2 साल उस स्कूल में था, मैं उसका आवाज एक बार भी नहीं सुना था आज तक। और जो लोग उसके साथ पिछले इसके तीन लिए चार मैं साल एक एक से बार पढ़ सुना रहे थे। था। एक ऐड करना चाहूंगा। एक ऐड हाँ। करना चाहूंगा, ट्यूलिप का आवाज मैं सुना हूँ, पता है। एक दिन उसका कैसे बेंच पे सुनाओ? मैं बैग रख दिया हूँ, और मैं बैठा उसी का बेंच में, ठीक है, जहां पर वो डेस्क बुक कॉपी रखते हैं वहां पे बैठा हूँ, बैग बगल में रखा हूँ। वो कब पीछे वाला गेट से आई पता नहीं मुझे, और आवाज दे रही है बहुत स्लो, सुमित, सुमित। थर्ड टाइम में मुड़ा, क्या हुआ ट्यूलिप, बैग हटा दो बैठना है। इतना ही सुनाओ, एग्जाम में उसको पूछता था, मेरा बगल में थी ना, मेरा जस्ट रोल नंबर के पीछे रोल नंबर था। एग्जाम में मैं उसको हम्म। पूछता था कौन सा क्वेश्चन, कभी नहीं पूछती थी, लेकिन बस इशारा कर दी कि कौन सा क्वेश्चन पता है, मैं उसको दिखाता था भाई। कभी नहीं बोलता, लेकिन बहुत बहुत स्वीट लड़की थी भाई, बताओ, बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट थी वो। हाँ। अच्छा लगा था, चलो कंटिन्यू करते हो अंकित, हाँ। हाँ, फिर अपना स्कूल का सेकंड डे स्टार्ट हुआ।
क्लास में था मैं, एक दो पीरियड हुआ था। फिर मैं देख रहा हूँ भाई, कुछ कुछ लोग थे क्लास में, पांच छह लोग ऐसे थे जो बहुत खतरनाक बदमाशी कर रहे हैं। कोई भी टीचर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लोग अपने बकचोदी में लगे हुए थे। उस समय को लगता था कि भाई क्लास में क्यों बकचोदी चल रहा है, अब सोचता हूँ तो लगता है कि भाई वही लोग सही थे। बट ठीक है, मतलब उसमें सिचुएशन के मैं तो हिसाब नहीं से। था ना भाई, मैं तो अच्छे बच्चों में आता था। हाँ, तो तब तक नहीं था, तब तक सूरज नहीं आया था। तब तक ये थोड़ा नॉर्मल मोड में रहता था। उसके पीसफुल। आने के 3 4 महीने के बाद फुल फॉर्म में आया था ये। हाँ, तो अपना फिर 2 3 पीरियड हो गया, फिर थर्ड या फोर्थ पीरियड था, हिंदी का पीरियड था। तो तिवारी सर आए पढ़ाने के लिए। अब तिवारी सर आए, वो पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं। इधर पीछे से लोग बकचोदी कर रहा है पूरा पढ़ाते हुए भी उनका। अब उनका दिमाग सटका। 10 15 मिनट वेट किए कि भाई ये लोग कंट्रोल में आ जाए। 2 3 बार टोके वो लोग को कि भाई आ जा, कंट्रोल में आ जा, रुक जाओ, ध्यान दो पढ़ाई में। बट कुछ किया नहीं वो लोग, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा उनको तिवारी सर को। तिवारी सर बाहर गए हैं, बड़ा सा डंडा लेके आए हैं। उसके बाद आशीष, राज और अंकित, कुछ नाम का एक लड़का था। अंकित, सॉरी। हाँ, और वो कुछ बेचारा पता है मेरे फुल नेम। चक्कर में मार का है। वो कुछ कर भी नहीं रहा था क्लास में, वो फ्रंट बेंच में बैठता बैठता था जनरली। पढ़ने वढ़ने में बहुत अच्छा था एकदम। कुछ करता नहीं था किसी हाँ और के हाँ हाँ। बकचोदी के चलते। आशीष हम्म। गुप्ता, राज और अंकित पुष्प को पूरा क्लास में गोल घुमा घुमा के बेंच में लेटा लेटा के मारे हैं सर उनको। भाई वो देख के मेरे को याद है मेरे याद पहले है तो भाई। डर लगा, उसके बाद मजा आने लगा कि भाई क्या बकचोदी खौफ हो हो रहा है गया था क्लास भाई। में, कभी देखा नहीं हो ऐसा। फिर मजा आने लगा। फिर सेकंड डे से ही थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि भाई ठीक जगह में आ गया हूँ लगता था। फिर वापस हॉस्टल गया तो हॉस्टल में रूममेट्स लोग थे। मतलब ऐसा था उसमें ना। से अ, हाँ, क्या बोल रहे थे? मतलब सॉरी, मेरा आवाज डिले आया होगा। मैं बोल रहा हूँ हम्म। तिवारी तिवारी सर का ऐसा था कि वो बहुत स्वीट, मतलब बहुत प्यार से बात करेंगे लोगों से, बेटा बेटा। रेयरली उनको गुस्सा आता था। बट उनका ऐसा था ना, अगर गुस्सा आया तो तो छोड़ते नहीं थे फिर। बाकी जितने टीचर्स हैं उनसे सबसे ज्यादा खूंखार और डेंजरस ये हो जाते थे। ऐसा मार पड़ता था भाई, मतलब अरे नहीं खतरनाक बेटा, भाई, गलत नहीं ही बेटा बहुत मार। करके ज्यादा। बात करते थे वो। हाँ, बेटा बेटा करके बात करेंगे, जब गुस्सा चढ़ेगा उनको फिर भोला मारेंगे। बहुत मारे भाई, तीनों को लेटा लेटा के मारे बेंच में। देख के जो फट रहा था, मजा आ रहा था, सही था वो मजा आ सीन। रहा एक्चुअली अंकित, वो मजा आ पुष्प रहा था। नारायण अंकित हाँ को बहुत कूट दिया। मतलब बेंच वेंच से हाँ, निकाल निकाल के कूट रहे थे उसको, पूरा लेट सर लेट में लेटा बाल के बाल उसका मार पकड़ रहे गलती नहीं था, पकड़ के अंकित की उसको गलती नहीं था। बाल पकड़ पकड़ के हाँ, फेल उसका मारा गलती नहीं उसको। था। थे, है ना, कैसे। तो हो गया, 2 दिन हाँ, फिर खत्म। क्या हुआ अंकित बता। हम्म। फिर क्या, तो हॉस्टल गए। हॉस्टल में मतलब रूम में 6 या 8 लोग रहते, 6 लोग रहते थे हम लोग। जिसमें से हम्म। 2 लोग मेरे क्लास में ही था। तो यही था स्टोरी ओके। स्टार्टिंग का 2 3 दिन का। और कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। मस्त मस्त स्टोरीज रहेगा हॉस्टल का, मतलब लोग कोई अरे अबे मेमोरी में घुस अंकित, जाएगा उनका सुन के। सॉरी, कट कर देना इसको, रिकॉर्डिंग ऑफ करना, कर दे एक इसको। मिनट पॉज कर रहा हूँ। इस था और दो तीन और लड़के थे गोल करा के। क्या बोला, मेरे को आवाज नहीं है, स्टार्ट कर शुरू से। तो तक्षशिला क्लासेस, हाँ हाँ, मैं हाँ बोला हाँ हाँ, तक्षशिला आलम सर क्लासेस थे बोल हाँ। को होता था हर संडे को। एक्स्ट्रा क्लासेस होता था, कहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कराते थे। तो हाँ गोलकरा से आते थे 5 6 जन, और मैं इधर, मेरा घर से मैं चढ़ता था, ठीक है। तो हाँ हम चढ़ गए, छोटा हाथी है और भगाया जा रहा है पूरा मस्त अंकल। हम भी ठीक है चलो, बढ़ जाएंगे। और मेरे को लग रहा अचानक से टॉयलेट। हम बोले ठीक है, और वो जो मेरा दोस्त था मतलब वो जगह का सामने वाला, वो बोला कि भाई चलना, पहुंच जाएंगे, स्कूल जाके कर लेना टॉयलेट। बोला ठीक है। और जैसे ही स्कूल का गेट पहुंचा, मेरा ब्लाडर ब्लास्ट होने को है। मेरा इतना तेजी से लगा है, मैं रह नहीं हाँ पा रहा हूँ। और हम लोग क्या कहता ना, जो ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम था वो हमेशा स्मेल करता था। और फर्स्ट फ्लोर में गए थे बाथरूम के लिए, और फर्स्ट फ्लोर में दूसरे साइड में गर्ल्स हॉस्टल भी है, ठीक है, एक साइड में। तो हम्म। हम गए भाई, बॉयज बाथरूम में क्या है हमको क्या पता, सुबह सुबह 6:30 बज रहा है। हम भाग के अंदर घुसे हैं। हम देखे अंदर में 5 या 6 लड़कियां थी हॉस्टल की। कोई टॉप पहनी नहीं थी, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। ओ, ओ मजा आया शिट। देख के। और अभी मैं घुसा अचानक से। और मैं पता है, मैं एक एक कोना से स्टार्ट किया देखना, ऐसे पर टर्न करके मैं अंदर कम से कम 5 से 6 सेकंड तक था। मैं भाग के पहुंच गया, राइट। मैं अंदर जाकर देखा ऐसे शॉक होके, और जैसे आशीष आया, मेरे को धक्का मार के पीछे अंदर से घुसा हुआ। आशीष देख के हड़बड़ा गया। मैं आशीष को लेके पीछे भागा हूँ। भाई वो लड़कियां भाई मेरे से नजर नहीं मिला पाई, मेरा आशीष से, पता है। कौन कौन नहीं थी? मिला पाई, पता है, वो सीन इतना खतरनाक हो गया था ना। तो गाइस, आज जो चीजें चली वो थी, कुछ स्टोरी, कुछ छोटी मोटी कहानियां थी, इधर उधर की कुछ थी।
और इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्टिंग है, ये क्रेजी स्टोरीज अभी बाकी हैं। एंड आई होप कि ये ये सब हमने चीजें इतनी बताया आप क्रेजी लोगों होगी ना, को। आप पागल हो जाओगे सुन के। आप अपनी हाँ, हंसी ये रोक ही नहीं अंकित सकते। अंकित के आने तक का पार्ट है। फिर सूरज भी एंट्री लेगा हमारे लाइफ में, और तब काफी चीजें चेंज हुई है। आ, वो शायद चीजें अभी आपको। बाकी हैं। यस। हम्म। यस। नेक्स्ट वीडियो में वो वेट चीजें करना आपको पड़ेगा शायद आपको। और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि वो सूरज का एंट्री के बाद हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई, क्योंकि पहले हम वो जो मेजर चेंजेस इमोशनल आया। मैच्योरिटी बोलते हैं ना कि हार्मोन्स चेंज होते हैं, प्यूबर्टी आता है, वो नहीं था हमारे लाइफ में। सूरज आया था, वो प्यूबर्टी बन के आया था। ट्रस्ट मी गाइस, वो था रियल प्यूबर्टी हमारे लाइफ का। उसके बाद से जिंदगी चेंज हुई थी। तो वो चीजें ऑल द बैड डिस्कशन हैबिट्स होगी दैट वी नेक्स्ट हैव, सेशन में। all the good things that we do, or all the bad habits that we have is because of that person. अच्छा बुरा दोनों, मतलब मोस्टली बुरा, टू बी ऑनेस्ट। बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आज के लिए शबा अलविदा, खैर। मिलते हैं आपको बाय नेक्स्ट बाय, वीडियो पे टेक जो। केयर। बाय बाय। Like and subscribe.